हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 6 टिश्यूज़ पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द वॉल्स ऑफ ए कोक सेल्स आर थिकन्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच मेक दीज सेल्स इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेज। दिस सब्सटेंसेज, जो हमारी कोक सेल्स की वॉल्स होती हैं, वो हमारी होती है थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमें बताना है ये सब्सटेंस क्या है जिसकी वजह से कोक सेल्स की जो वॉल्स हैं वो हमारी थिक होती हैं। और ये जो हमारी वॉल्स हैं ये हमारी होती है इम्परमिएबल वाटर और गैसेज से, यानी कि ये वॉल्स हमारी अलो नहीं करती वाटर या गैसेज को उससे पास होने के लिए। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, पैक्टिन। जो हमारी पैक्टिन है ये होता है हमारा एक फाइबर जो कि होता है फ्रूट्स के अंदर। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि हमें जो सब्सटेंस बताना है वो है हमारा कॉर्क के अंदर। इसके बाद है बी, सुबरिन। जो हमारा सुबरिन है ये हमें मिलता है कॉर्क के अंदर। जो हमारा सुबरिन है ये इम्परमिएबल होता है वाटर और गैसेज से। तो एक कॉर्क सेल के अंदर जो वाटर और गैसेज हैं वो हमारी एंटर नहीं कर सकती, जिससे कि जो हमारा कॉर्क सेल है वो होता है हमारा डेड सेल। तो सुबरिन होता है हमारा कॉर्क के अराउंड और ये डिपॉजिट हो जाता है उसकी सेल वॉल पर और ये इम्परमिएबल होता है वाटर और गैसेज से। ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद सी, लिग्निन। जो हमारा लिग्निन है ये हमारा प्रेजेंट होता है सेल्स की वॉल्स के अराउंड, लेकिन ये हमारा कॉर्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। लिग्निन हमारा प्रेजेंट हो सकता है स्क्लेरेनकाइमा में उसकी सेल वॉल के अराउंड, जिससे कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो हमारा रिजिड होता है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुबरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एपिकल मेरिस्टेम इज़ इनकरेक्ट। हमें बतानी है एपिकल मेरिस्टेम के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, इट ब्रिंग्स अबाउट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम। जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है इसकी वजह से लेंथ हमारी इंक्रीज़ होती है रूट और स्टेम की। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है हमारा रूट का या स्टेम का, और इसका जो टॉप पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम और इसका काम होता है हाइट को इंक्रीज़ करना। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज़ करता है लेंथ रूट की या स्टेम की। इसके बाद है बी, इट डेवलप्स बाय द डिफ्रेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। सबसे पहले देखते हैं डिफ्रेंशिएशन। जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है इसके अंदर जो सेल है वो हमारा डिवाइड होना छोड़कर एक स्पेशल फंक्शन ऑब्टेन करता है, यानी कि सेल हमारा एक स्पेशल टाइप के सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। और जो डी डिफ्रेंशिएशन है ये होता है इसका उल्टा, यानी कि जो स्पेशल टाइप का सेल है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल टाइप के सेल में और दोबारा से डिवाइड होना स्टार्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है ये डी डिफ्रेंशिएशन से नहीं बनता परमानेंट टिश्यू की। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी, इट कंस्टिट्यूट्स प्राइमरी मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम है ये हमारा आता है प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। प्राइमरी मेरिस्टेम का काम होता है प्लांट की हाइट को इंक्रीज़ करना, और जो एपिकल मेरिस्टेम है ये प्लांट की लेंथ या हाइट को इंक्रीज़ करता है। तो ये आता है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट डेवलप्स बाय डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले है ए, दे आर फाउंड एट स्पेसिफिक लोकेशंस इन द एनिमल बॉडी। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे मिलते हैं प्लांट की बॉडी में, ना कि एनिमल बॉडी में, और ये हमारी स्पेसिफिक लोकेशंस पर मिलते हैं, लेकिन इसमें लिखा गया है एनिमल बॉडी में, इसीलिए ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है बी, दे हैव सेल्स विद थिक सेकेंडरी वॉल्स। ये स्टेटमेंट भी है हमारी इनकरेक्ट। सेकेंडरी वॉल हमारी होती है प्राइमरी वॉल, यानी कि जो मेन सेल वॉल होती है और साइटोप्लाज्म के बीच में, ये हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं मिलती। तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। इसके बाद है सी, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डिवीज़न। ये स्टेटमेंट है करेक्ट।
इनका फंक्शन होता है ग्रोथ का और डिवीज़न का। हमसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक्स इज़ ए कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज़ इन्वॉल्व इन बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन ए प्लांट। एक्स इज़, जो एक्स है वो एक कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो जो एक्स है या तो वो फ्लोएम हो सकता है या वो हो सकता है जाइलम, और ये हमारा बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में। हमें बताना है एक्स क्या है। तो जो हमारा जाइलम है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, और वाटर हमें मिलता है ग्राउंड से, और ग्राउंड से जो वाटर है वो हमारा सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जो हमारा फूड है वो ट्रैवल करता है फ्लोएम में, और ये हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि फूड हमारा ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। किसी प्लांट में फूड हमारा रूट्स में स्टोर होता है और किसी प्लांट में फूड हमारा स्टेम में स्टोर होता है। तो जो फ्लोएम है इसके अंदर ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। द टिश्यू शोन हेयर इज़, हमारे पास एक डायग्राम, हमें बताना है ये कौन सा टिश्यू है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। ये जो हमारा डायग्राम है ये है हमारा स्क्वेमस टिश्यू का। इसके बाद है बी, स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू। इसमें लिखा गया है ये हमारा एक मसल टिश्यू है, जो कि हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा एक मसल टिश्यू नहीं है। इसके बाद है सी, एरियोलार टिश्यू। ये भी हमारा इनकरेक्ट है। एरियोलार टिश्यू होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ये जो टिश्यू है ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। जो कनेक्टिव टिश्यू है वो दूसरों को जोड़ने का काम करता है फाइबर्स की हेल्प से। इसके बाद है डी, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये है हमारा करेक्ट। सबसे पहला वर्ड है इसमें सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब सीलिया। ये जो हमारा टिश्यू है इसके ऊपर सीलिया हैं, और ये हमारा कोलम्स की फॉर्म में है, इसीलिए इसका नाम है कोलमनार टिश्यू। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो गाइज़ ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10।